देखिए आज जो है टॉपिक बताइए किस पे है। क्योंकि ये एक जो है सीक्रेट है। थोड़ा आप भी तो गैस कीजिए कि आज का टॉपिक किसके लिए है। आज का टॉपिक है हस्बैंड और वाइफ के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक है जहाँ से शादी शुरू होती है। ठीक है, दो नए लोग मिलते हैं। ठीक है, ये वहाँ से शुरू है और ये एंड तक चलती है। ठीक है, बीच में बच्चे की परवरिश होती है, बच्चे होते हैं उनकी परवरिश होती है, पढ़ाई होती है, शादी होती है। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद जब एंड का पड़ाव आता है तो वो ही मेरा फेवरेट है। मैं बताऊँ आप भी सोचेंगे कि ये क्या कह रही है, तो वही मेरा फेवरेट है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊँ क्योंकि ये वही पड़ाव है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, जब जहाँ दो लोग थे वो ही एंड में दो लोग रह जाते हैं। ठीक है, बच्चों की शादी हो जाती है, वो अपने सेटल हो जाते हैं, वो पढ़ाई के लिए चले जाते हैं या जो भी कुछ है, तो वो दो लोग रह जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो वो जो पड़ाव है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या चाहिए, इसमें तो बोरियत है। लेकिन इसमें बोरियत नहीं है। देखिए सारा जो खेल है वो सिर्फ सोच का खेल है। ठीक है, तो उसमें कोई बोरियत नहीं है, उसमें तो बल्कि और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब शादी करके आते हैं तो हस्बैंड जो है वो कमाने में लग जाते हैं, वो हैं अपनी गृहस्थी में लग जाती हैं। ठीक है, फिर बच्चे आ जाते हैं उन्हें पालने में, परवरिश, पढ़ाई, स्कूल, खेलना कूदना, ठीक है, सुलाना, जो भी है। मतलब सारा जो है आधे से ज़्यादा जीवन जो है हमारा इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। ठीक है, तो अब जब बचता है लास्ट का, ठीक है, उसमें जो है बहुत एकांत होता है। ठीक है, उसमें बहुत सुकून होता है। ठीक है, उसमें नोक-झोंक होती है थोड़ी बहुत। नोक-झोंक तो देखिए हर उसमें चलती ही रहती है, लेकिन इसमें जो है वो नोक-झोंक जो होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। उसमें एकांत होता है, उसमें आप दो ही लोग होते हो। जो समय आप शुरू में नहीं दे पाए एक दूसरे को, वो आप इस समय दे सकते हो। ठीक है, मन की बातें आप शेयर कर सकते हो, जो आपने कभी कहा नहीं हो वो बातें आप कह सकते हो आराम से बैठ के। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, और आप जो एक दूसरे के लिए करना चाहते थे लेकिन समय इतना बिजी था और वो नहीं कर पाए, तो वो आप इस समय में कर सकते हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो समय एक दूसरे को नहीं दे पाए वो समय एक दूसरे को दे दे सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि इससे ज़्यादा तो कुछ बढ़िया हो ही नहीं सकता। मैं बताऊँ क्योंकि मुझे ये समय सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं आप, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि आपने एक दूसरे के साथ कितने साल काटे हैं या रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, तो आप एक दूसरे को समझा सकते हैं, आराम से बैठ के बातें शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मैं ये मानती हूँ कि इसमें हमें अच्छा खासा समय मिलता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ आराम से चाय बनाइए, थोड़ा बहुत नाश्ता लीजिए और सुकून से बैठ के 2-3 घंटे आराम से बात कीजिए। लेकिन थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो सही है, लेकिन लड़ना नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आप एक दूसरे से क्या ही कह सकते हो, जब लड़ाई हो जाती है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो लड़ना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की बात को सुनना है। जब सामने वाला आपसे कुछ कहे आप बिल्कुल शांत होकर सुनिए, फिर जब वो दूसरा व्यक्ति कहे तो आप शांत होकर सुनिए। सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, और अपनी बात सिर्फ शेयर करनी है, तो फिर देखिए कितना मज़ा आता है। आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिंगल रह गए होंगे। ठीक है, जिनकी लड़कियों की शादी हो गई, जिनके लड़कों की शादी हो गई, जो सिर्फ दो लोग रह गए होंगे। आप लोग मेरे कहे पे ऐसा करके देखिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है लाइफ जीने में। आप कहेंगे मैं फिर से जो है लाइफ जी लूँ दोबारा से। दोबारा से मुझे मौका मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी लाइफ का एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो जाना तो देखिए सबको ही है एक दिन, ये तो हकीकत है कि सबको एक दिन जाना है, और किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है। ठीक है, लेकिन जो पल हमें मिले हैं, जो ईश्वर ने हमें समय दिया है, जो हमें साथ दिया है,
उस साथ को हम अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है, तो नमस्ते, बाय बाय, कल मिलते हैं।